बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अज़रबैजान जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ वो है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादातर बात TRC की करूँगा, जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है। इसके अलावा NOC जो होता है या एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूनिवर्सिटी से, वो इशू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल हैं जो लेटेस्ट हैं, वो मैं आपको दूंगा। पहले तो ये है कि अज़रबैजान में जो अभी जो एडमिशन हो रहे हैं, या जिसको NOC या एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, तो वो एक ही यूनिवर्सिटी से इशू हो रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं या तो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी हैं। हाँ, इशू हो रहे हैं। आपको ये हो सकता है कि एक्सेप्टेंस लेटर इशू हो जाए और आपको विद इन 1 मंथ फिर वीज़ा भी लेना पड़ता है और विद इन 1 जाना भी पड़ता है। इसके अलावा चूँकि अप्रैल आ रहा है, तो मैं ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो जून जुलाई में अपने एडमिशन लेटर स्टार्ट करेंगी। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनकी फ़ीस निस्बतन इस यूनिवर्सिटी की कम है, लेकिन उनके लिए थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है। तो इसलिए जो लोग अगर वो कहें कि मैंने जून जुलाई में अप्लाई करना है, तो वो अभी से कर लें, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसमें बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी फ़ीस तकरीबन मतलब जो होती है 1000 मनात है। 1000 मनात मीन्स आलमोस्ट 600 $650 है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्टेंस के मतलब आपको कह सकते हैं कि $1000 विद इन $1000 में आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाएगा। उसमें आपकी एक्सेप्टेंस लेटर भी इशू हो जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और TRC की फ़ीस A to Z $1000 में हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये अप्लाई अभी जिन्होंने पहले से करना है, क्योंकि उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो आपने एक वेबसाइट है, उन पे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। ये आपको एक्सेप्ट करेंगी, फिर आपसे फ़ीस मांगेंगी, तो वो आपने फ़ीस डिपॉज़िट करना है। तो इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह है कि आसान, मतलब फ़ीस उसकी सस्ती है। दूसरी जो अभी ओपन है, तो उसमें यह है कि ओल्डार युर्दो यूनिवर्सिटी है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पाकिस्तानी है, इंडियन है, और भी कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसकी जो फ़ीस है वो $1100 है। अब $1100 ये है। इसके अलावा उसमें जो होते हैं 1100 के $250 आप उसके लगा लें, एक्सेप्टेंस और वीज़ा के लगा लें। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़्री में मिल जाता है, लेकिन आपको पता है कोई चीज़ भी फ्री नहीं होती। हाँ, जिन्होंने आपको इशू कराना तो होता है, तो उन्होंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ रखा होता है फ़ीस। ये नहीं हो सकता कि आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाए, ये वैसे लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, एक अफोर्डेबल बाज़ लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा इसी यूनिवर्सिटी के 2,500-3,000 का पैकेज देते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंस आएगा, मैक्सिमम जो एक्सपेंस होता है, वो आप कह सकते हैं कि उसमें तकरीबन $1600-1700 तक A to Z आपका ख़र्चा आएगा। इसी ख़र्चे में आपका जो होता है TRC वगैरह हर चीज़ की फ़ीस भी इंक्लूडेड है। तो ये बाज़ लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि नहीं ये चीज़ है, वो है, आपसे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं तो आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैंने एज ए स्टूडेंट आज़री लैंग्वेज पढ़नी है। तो उनके लिए मैक्सिमम जो इस यूनिवर्सिटी में है, तो आपने साढ़े सत मतलब 1600 $1650 $1700 से ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं आएगा। इसमें ये भी होगा जो आपको एडमिशन लेके दे रहा है उसको भी $50-100 बचते हैं, क्योंकि ये हक भी बनता है जब आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये हर एक उसमें होता है, जो भी सर्विसेज देते हैं वो कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, उन्होंने कंपनियां खोली होती है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम $1700 में अभी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कंफर्म एडमिशन और ये चीज़ें हो जाएंगी। TRC भी आपको देते हैं। हाँ, ये याद रखना कि TRC पे आपने कोई भी टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं ओपन करना है, कोई भी बिज़नेस अकाउंट नहीं ओपन करना है, क्योंकि हो सकता है इमिग्रेशन आपको पकड़ ले तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट TRC पे काम होता है, चोरी छुप के हर जगह लोग काम करते हैं, वो इलीगल भी करते हैं, स्टूडेंट TRC पे करते हैं, लेकिन ये है कि लीगली आपको अलाउड नहीं है। इसके अलावा इसकी जो मैंने आपको वो बताई $1650 से $1700 आपका मैक्सिमम, उसमें सारी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन है, मेडिकल है, कोपचा है। ये चीज़ें उनको समझ आएगी जो अज़रबैजान में रहते हैं, लेकिन ये आपको करनी पड़ती है। तो कोपचा, ट्रांसलेशन,
मेडिकल और टीआरसी की जो इमिग्रेशन की फ़ीस होती है, ये सब इसमें इंक्लूड करके तो आपको ये होगा। हाँ, हॉस्टल और जो अकोमोडेशन होता है इसकी चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है। वो आपने अकोमोडेशन आपने बाहर शेयर्ड अकोमोडेशन लेना है तो उसमें यही होता है कि तकरीबन 100 मतलब आप कह सकते हैं कि $50 से लेके $70-80 तक आपको रिहाइश जो होती है शेयरिंग में मिल जाती है। इसी तरह बाज़ हॉस्टल भी हैं जो $200 तक 200, 210, $20 तक ख़ुराक भी देते हैं और वो हॉस्टल में बेड भी देते हैं, लेकिन वो आपको पता है उसमें 4-5 बंदे एक रूम होते हैं, तो आपने ख़ुद डिसाइड करना है। बाकी ये है कि आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट जाएंगे तो पहली चीज़ तो यही है। बाज़ लोग ये होते हैं कि वो एज अ स्टूडेंट जाके वहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने पहले लैंग्वेज सीखनी है 6 महीने का, तो सोचे भी नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वीज़ा स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एग्ज़ैक्ट करना पड़ता है, तो वो दुबई वाया ईरान वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट टीयर सी है अभी भी ओपन है, वो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि आपने उस पर भी लीगल रहना है। क्लासेस लेनी है, क्लासेस नहीं लोगे तो भी आपको मसला होगा। इसके अलावा अगर आप ऊबर हो गया, इसके अलावा बोल्ट है, वहाँ पे वोल्ट, इस तरह के जो ऑनलाइन जो मतलब जो डिलीवरी वाली जॉब्स हैं या टैक्सी वाले जॉब हैं, ये आपने नहीं करने, क्योंकि उसमें आपको मसला हो सकता है। तो ये मैंने आपको थोड़े से वो थे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी अज़रबैजान के साथ मुतालिक। कुछ लोग थे वो पूछ रहे थे, एक दोस्त ने मुझे कहा वो किसी ने उनसे वो कहा था कि यार ये 2,500-3,000 तक डॉलर तक खर्चा हो जाएगा। तो 2,500-3,000 डॉलर में मैं आपको वैसे एक जनरली बताऊं कि $3,000 में आपका रशियन अगर आपने सीखनी है तो रशियन लैंग्वेज भी आप 2,500-3,000 में सीख सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, पहला रमज़ान है तो कोशिश करें कि हमें भी दुआ करें, और बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आपको एग्जैक्ट और रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपने बहुत जगह से इकट्ठे करना है, फिर उसको कंपेयर करना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसके बाद आपको रियलिटी का पता चल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह और भी मुफीद वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।